हम लोग अभी जावा में एक काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमारे पास एक नंबर होगा और हमें उस नंबर के फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को स्वैप करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक नंबर दिया है 1 2 3 4, तो आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 4 2 3 1, राइट। ध्यान से देखो, यहां हम रिवर्स नहीं कर रहे, वी आर नॉट रिवर्सिंग, हम बस फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को स्वैप कर रहे हैं, राइट। तो ये कैसे करना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। काफ़ी सिंपल है, एक बार बस आपको पता चल जाए कि इसे करना कैसे है तो आप लोग भी बड़ी आसानी से इस चीज़ को कर लोगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका लॉजिक डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में हम इसके लिए एक जावा प्रोग्राम भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले तो हमें नंबर चाहिए होगा, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यही नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, ओके। अब इसका हमें लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट निकालना है। अब लास्ट डिजिट निकालना तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, और फर्स्ट डिजिट निकालना भी सिंपल ही है। तो देखेंगे हम लोग कि कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है उसे निकालना है और निकाल देना है नंबर में से, ठीक है, अलग निकालना है। जो फर्स्ट डिजिट उसको लेना है, अलग निकालना है, ठीक है, सिंपल है ना। और उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखो अभी हमारे पास में 2 3 है, तो हमें अभी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को स्वैप कर देना है। कैसे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट डिजिट था वहाँ पे लास्ट डिजिट, जहाँ पर लास्ट डिजिट था वहाँ पर फर्स्ट डिजिट, दैट्स इट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसा ही हमको करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, वी गॉट टू डू सम थिंग्स। अगर हम लोग ये करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक नंबर चाहिए होगा, तो उसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं नंबर, दैट्स इट, ओके। और एक काम करते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। यूजर इनपुट लेंगे हम लोग इस नंबर को, तो स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, ओके, तो यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट, ओके। अब हम लोग यहाँ पर ना नंबर को यूजर इनपुट लेने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग एक मैसेज भी दे देते हैं एस आउट करके। तो हम लोग सीधा यहाँ पर करेंगे प्लीज एंटर अ नंबर, दैट्स इट, ओके, फाइन है। यहाँ नीचे आ जाते हैं एंड देन हम लोग करेंगे नंबर इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। अब देखो यूजर इनपुट से नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे हमें ना चाहिए होगा लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट, राइट। तो लास्ट डिजिट के लिए काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं लास्ट करके, ठीक है, या लेट्स मेक इट लास्ट डिजिट टू मेक मोर सेंस, ओके। तो ये लास्ट डिजिट नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर आएगा हमारे पास में इसका लास्ट डिजिट लेकर के रख देंगे, ठीक है। अब लास्ट डिजिट पाना तो बहुत आसान है, नंबर को लेना है, 10 से डिवाइड करते हुए रिमाइंडर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स इट, है ना। अब ये लास्ट डिजिट तो निकल चुका, ऐसे ही हमें निकालना है फर्स्ट डिजिट, बट फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी हमको। तो पहले तो वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे लास्ट डिजिट के लिए बनाया था वैसे ही फर्स्ट डिजिट के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट के लिए वेरिएबल बना लिया। अब ये फर्स्ट डिजिट पाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अब मान लेते हैं हमारा नंबर था 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करता हूं तो आई गेट 1, जो फर्स्ट डिजिट है मुझे मिल जाता है, राइट। अब क्योंकि वो इंटीजर है इसलिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो मुझे मिलता है 1, क्योंकि वो एक इंटीजर है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैं इसकी 10 की कितनी पावर से इसे डिवाइड कर पा रहा हूं, 3, राइट। तो इट इज ऑलवेज नंबर ऑफ डिजिट्स -1, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास में अगर 1 2 3 4 5 दिस इज अ नंबर, तो यहां पे आपको एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो दिस इज लाइक नंबर ऑफ डिजिट्स -1 की पावर रहेगी 10 की, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार हमें पावर की जरूरत पड़ने वाली है, पावर के लिए एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, ठीक है। और पावर में हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोग नीचे आएंगे, नंबर मिलने के बाद ही डिसाइड होगा ना कि पावर में क्या होने वाला है ना। 10 की कौन सी पावर चाहिए ये तो नंबर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर से डिसाइड करेंगे ये चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग करेंगे पावर इक्वल टू, उसके लिए ना एक चीज़ करने वाला हूँ मैं, बताता चलूंगा, डोंट वरी। हम लोग करेंगे मैथ डॉट लॉग 10 ऑफ दिस नंबर, दैट्स इट। बट इससे हमें एक डबल वैल्यू मिलेगी, देखो आप इस पर हवर करके भी देख सकते हो, ठीक है। इससे हमें एक डबल वैल्यू मिल रही है, जबकि हम इसे इंट वेरिएबल में स्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हम इसे कास्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है।
सिंपल है। तो ये हमें पावर मिल चुकी है। देखो आई कैन इवन प्रिंट दिस, ठीक है, आई जस्ट प्रिंट दिस। ओके, पावर प्रिंट करके देखते हैं। ये हम लोग इसे कमेंट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग नाउ। फटाफट नंबर एंटर कर देते हैं हम लोग। लेट्स से 1 2 3 4, तो हमें आंसर मिलना चाहिए 3 एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आई नो थोड़ी चीज़ें लेंदी हो रही है बट समझ के चलेंगे हम लोग चीज़ों को, ठीक है। लास्ट डिजिट तो मिल चुका। फर्स्ट डिजिट पाने के लिए हमें क्या करना था? हमें करना था नंबर को डिवाइड विथ 10 की पावर, ये जो हमें अभी मिल चुका है। तो इसी के साथ में हमें फर्स्ट डिजिट भी तो मिल जाएगा, राइट। तो हम फटाफट कर देता है नंबर डिवाइडेड बाय 10 की वो पावर। अब पावर कैसे मिलेगी उसके लिए भी हम करेंगे math.pow, ठीक है। अब यहाँ पे आपको a देना होगा, b देना होगा। मतलब क्या है कि आपको नंबर देना होगा और उसकी पावर देनी होगी। तो हमें करना है 10, ठीक है, और टू द पावर वो पावर में है, दैट्स इट, राइट। और यहाँ अगेन हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एक डबल टाइप का डेटा और हम उसे ट्राई कर रहे हैं स्टोर करने का एक इन टाइप के वेरिएबल में। तो अगेन हम लोग इसे कास्ट कर लेंगे, ये ऐसे करते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट कंफर्म कि हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट मिल चुके हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं इसको, साउट करेंगे दोनों को भी। ये होगा लास्ट डिजिट, ठीक है, और ये होगा फर्स्ट डिजिट, दैट्स इट। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि मैंने ये रिपीट कैसे किया ऐसे, तो सिंपली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, Ctrl+D दबाया तो रिपीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है। तो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट रन दिस अगेन। तो अगेन ये नंबर मांग रहा है हमको, ठीक है, डाल देता है 1 2 3 4 एंड ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 3 जो ये प्रिंट हो रहा है ये पावर है, ठीक है, ये पावर है। और उसके बाद में लास्ट डिजिट जो है, देखो ये देखो लास्ट डिजिट 4 है, राइट। 1 2 3 4 का लास्ट डिजिट तो 4 है, फर्स्ट डिजिट भी हमें मिल रहा है जो कि 1, राइट। तो जा सकते हैं हम लोग आगे बड़ी आसानी के साथ में। पावर की हमें प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसे निकाल देते हैं, ठीक है, या फाइन। अब आगे जा सकते हैं हम लोग। ये इन्हें भी कमेंट कर लेंगे क्योंकि बस हमें चेक करना था, ओके, फाइन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट हमें मिल चुका है ना एंड हमें लास्ट डिजिट भी मिल चुका है, तो एक काम करते हैं, दोनों को निकाल देते हैं हमारे नंबर में से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स नेम इट एज ए, ठीक है, ए नाम दे देंगे इसको। और फिर क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट डिजिट है ना उसको लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की उसी पावर के साथ में जो पावर हमने निकाली है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, मैथ डॉट करते हैं POW। पहले हम लोग जरा कर लेते हैं फिर समझ लेते हैं। 10 पावर यहाँ पर कर देंगे, ओके, सिंपल है। अब जरा इसे भी हम लोग कास्ट कर ही लेते हैं, ठीक है, या दैट्स फाइन एंड लेट्स पुट अ सेमीकोलन, या फाइन। अब क्या करना है? अब देखो यहाँ पर ये हमें कुछ आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अब पहले तो देख लेते हैं कि क्या मिलेगा, ओके। लेट्स ट्राई टू साउट ए, ठीक है। अब देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है, ओके। लेट्स पुट द नंबर 1 2 3 4 एंड हमें मिल रहा है 1000। अब हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले तो फर्स्ट डिजिट को रिमूव करेंगे, उसके बाद में लास्ट डिजिट को रिमूव करना भी काफ़ी आसान ही है, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स नेम इट बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो और, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या? हम करेंगे नंबर, जो हमारा पूरा का पूरा नंबर है, मॉड ए, दैट्स इट, राइट। अब इससे हमें मिलेगा क्या, ये जानने के लिए हमें ज़रा बी को करना पड़ेगा साउट। तो लेट्स साउट बी, ओके, फाइन है, सिंपल है। एक काम करते हैं, रन करके देख लेते हैं इसको। तो हम लोगों को यहाँ पर नंबर एंटर करना है, लेट्स एंटर 1 2 3 4 एंड हमें यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 2 3 4, राइट। देख पा रहे हो आप लोग कि यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट था वो रिमूव हो चुका है, राइट। अब लास्ट डिजिट रिमूव करना तो बाय हाथ का खेल है। हम सीधा करेंगे नंबर इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 10, दैट्स इट, सिंपल है, राइट। अब देखते हैं नंबर को हम लोग जरा प्रिंट करके, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, फिर से नंबर मांग रहा है ये, तो एंटर कर देता है 1 2 3 4 एंड आप लोग देख सकते हो हमारे नंबर में से जो है फर्स्ट डिजिट भी रिमूव हो गया है एंड लास्ट डिजिट भी तो रिमूव हो गया है। हैव अ लुक, बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। अब एक आखिरी काम बचा है, हमने फर्स्ट डिजिट को भी रिमूव कर दिया।
एंड लास्ट डिजिट को भी रिमूव कर दिया है। अब जरा हमें इन्हें स्वैप भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए एक काम करते हैं, हम लोग ना पहले तो लास्ट डिजिट को लेंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की उसी पावर के साथ में। तो फिर से करेंगे math.pow 10, पावर। ओके, ये होपफुली आपको समझ गया होगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, राइट। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एडिशन करेंगे और जो हमारा नंबर है ना उसे हम लोग यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन विल जस्ट ऐड द फर्स्ट डिजिट, क्योंकि वो आखिरी में चाहिए ना, दैट्स इट, ठीक है। और हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर ना ये सारी चीजें स्टोर कर देंगे नंबर में ही, दैट्स इट। ओके, लेट्स पुट अ सेमीकोलन। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि अगेन वही हमें एरर दे रहा है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर ना इसे कास्ट कर देते हैं, दैट्स इट, राइट। सो वी आर डन विद दिस थिंग नाउ। और एक काम करेंगे हम लोग, यहां पर इस पूरे चीज को डाल देंगे एक ब्रैकेट में। ओके, या दैट्स इट, फाइन। नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को यहां पर बस साउट करना है नंबर को, तो ये ऊपर ही है, मैं इसको नीचे लेके आता हूं, फाइन, ठीक है। तो यहां पर ये नंबर हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे अगेन। अब यहां पर फिर से नंबर मांग रहा है ना, तो एंटर करते हैं 1 2 3 4 इस बार, एंड एज यू कैन सी आउटपुट में हमें मिल रहा है 4 2 3 1। यहां पर ये जो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो स्वैप हो गए, देखो, राइट। लेट्स रन इट अगेन फॉर सम अदर वैल्यू, ठीक है। फिर से कर रहे हैं रन हम लोग इसको। एक काम करते हैं, लेट्स पुट 5 1 2 9 3 1, दैट्स इट, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग इसको फिर से रन करते हैं, तो यहां पर देखो 1 1 2 9 3 5, देखो ये 5 और 1 की जो जगह है वो स्वैप हो गई है ना। 5 1 की जगह आ गया, 1 5 की जगह आ गया, बाकी ये 1 2 9 3 तो वैसे का वैसा ही है ना। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम देखा है, जिसमें हम लोग स्वैप कर रहे थे फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को फ्रॉम सम गिवन नंबर, राइट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग कर कैसे रहे थे, एंड अभी आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। अभी हम लोग रिकर्शन की मदद से एक काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग एक जावा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हमें किसी नंबर की कोई पावर को कैलकुलेट करना है, बड़ा ही आसान है ये। मतलब हमें 2 टू द पावर 3 या 4 टू द पावर 5 या 7 टू द पावर 9 ऐसी जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट करना है, और हम लोगों को ये चीज़ करने के लिए यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग ये कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और एक जावा प्रोग्राम भी लिखेंगे फॉर द सेम। और हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर रिकर्शन के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। बट अगर आप रिकर्शन को और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो, रिकर्शन के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो ज्ञानी पंडित पर आपको रिकर्शन का ट्यूटोरियल भी अवेलेबल मिल जाएगा। आप उसको जा करके भी देख सकते हो, हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उसके बाद में आपको रिकर्शन और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट एनीवेज, हम लोग यहाँ पर रिकर्शन के बारे में जितनी ज़रूरत है उतनी बात करने वाले हैं। अब ज़रा हम लोग इस बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, राइट। हम लोग देखो, सबसे पहले तो यूज़र से नंबर को इनपुट ले लेंगे, मतलब वो नंबर और उसकी पावर। मतलब मान लेते हैं यूज़र को 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो हमें 2 और 3 तो चाहिए होगा ना, तो वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब नंबर हमारे पास में आ जाएंगे, उसके बाद में हम लोग रिकर्शन करेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, लिखते लिखते समझ लेते हैं, और बाद में फिर विजुअलाइजेशन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में समझ लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, राइट। दोनों भी, बेस भी लेना है, पावर भी लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर आकर के पहले तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यूज़र इनपुट लेना है। और आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner। मैंने यहाँ पर स्कैनर लिखा और मेरा स्कैनर इंपोर्ट हो चुका है, बट अगर आपका नहीं हुआ है तो आप कर लो, ठीक है। तो स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको system.in, या दैट्स इट, ओके। और यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बेस नंबर इनपुट लेंगे, तो मैं यहाँ पर उसके लिए एक वेरिएबल भी बना लूँगा, बेस नंबर, ओके। एंड इक्वल टू हम लोग करेंगे scanner.nextInt, दैट्स इट, राइट। और उसके बाद पावर के लिए भी हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं int power इज इक्वल टू scanner.nextInt अगेन,
तो ये जो बेस नंबर है और ये जो पावर है, दोनों चीज़ें हमें यूज़र से मिल जाएंगी, राइट। अब उसके लिए हमें मैसेज भी देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली बेस नंबर के लिए system.out.println कर देंगे। हम सिंपली इतना बोलेंगे, प्लीज एंटर द बेस नंबर, दैट्स इट, सिंपल। और हम लोग एक काम करते हैं, println भी निकाल देते हैं, प्रिंट कर देंगे बस, ठीक है। और इसको रेप्लिकेट करते हैं, नीचे लाते हैं, ठीक है। अब ये रेप्लिकेट मैंने कैसे किया, तो सिंपली मैं यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन पे हूँ और इस पे अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो वो रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। और ये अगर आप ऊपर नीचे लेके जाना चाहते हो आपके इंस्ट्रक्शन को ऐसे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली अगर आप इंटेलिजे आइडिया पे हो तो आपको सिंपली शिफ्ट दबाना है, दबा के रखना है, अल्ट दबाना है, दबा के रखना है, और आप लोग अप डाउन की मदद से ऐसे अप डाउन लेके जा सकते हो आपके इंस्ट्रक्शन को। और ये सेम चीज़ आप लोग ना शिफ्ट और कंट्रोल दबा करके भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्ट करते हो तो आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, सिंपल बात है ये, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर अभी बेस नंबर की जगह पावर लिख देते हैं, ठीक है। प्लीज एंटर द पावर, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली बेस नंबर भी एंटर कर देंगे एंड पावर भी एंटर कर देंगे। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात हुई है यहाँ पर, राइट। अब हमें रिकर्शन करना है। रिकर्शन के लिए हमें चाहिए होगी मेथड, तो हम लोग मेथड भी बना लेते हैं और इस मेथड को ना हम लोग स्टैटिक रखेंगे। अब मेथड को स्टैटिक बनाने से हमें ये फायदा होगा कि हम उस मेथड को सीधा क्लास नेम की मदद से कॉल कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है ये। तो हम लोग बना लेते हैं सीधा पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पर रिटर्न टाइप देना है हमको। तो हम लोग रिटर्न टाइप में क्या दें, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि इस मेथड से रिटर्न क्या होगा। देखो, हम किसी नंबर की कोई पावर कैलकुलेट करके उसी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो आप चाहो तो इंट ले लो, या आप अगर और भी मतलब हायर नंबर्स की पावर कैलकुलेट करना चाहते हो और वो अगर इंट की रेंज के बाहर जा रही है तो आप लोग लॉन्ग ले सकते हो, ठीक है। बट अभी का हम लोग यहाँ पर इंट भी रहने देंगे, ठीक है। और अभी इस फंक्शन को नाम देना है, तो नाम हम लोग देंगे कैल्क पावर, ठीक है, या फिर कैलकुलेट पावर, सिंपल है। और यहाँ पर हमें एक नंबर देना होगा और उसकी पावर देनी होगी, सिंपल है। और दोनों भी हम लोग इंट टाइप के पास करेंगे, ओके, दैट्स सिंपल। और हम लोग यहाँ पर आकर के इस मेथड के अंदर आकर के लिखेंगे जो हमें करना है। अब हमारे पास में यहाँ पर नंबर भी आ चुका है और पावर भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पर ना रिकर्शन करना है। अब रिकर्शन का मतलब क्या है ये जरा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो रिकर्शन का मतलब होता है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर तो मेथड है क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर है, ठीक है। तो अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, तो मतलब ये मेथड जो हम लोग लिख रहे हैं इसके अंदर हम लोग इसी को कॉल करेंगे इन दिस केस, राइट, सिंपल है। तो हम लोगों को ना एक बेस कंडीशन भी लगेगी क्योंकि कभी ना कभी हमें रिकर्शन को रुकाना भी तो पड़ेगा, राइट, सिंपल है ना। तो देखो, हमें ना यहाँ पर एक चीज पता है, अगर कोई भी नंबर की हम लोग 0th पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो 1 ही आती है। जैसे अगर मैं 2 to the power 0 कैलकुलेट करूँ, या मैं 5 to the power 0 कैलकुलेट करूँ, 10 to the power 0 कैलकुलेट करूँ, इन सब की वैल्यू जो है वो तो 1 ही आती है। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर एक कंडीशन के लिए तो लिख ही सकते हैं कि अगर हमारी जो पावर है वो 0 है, मतलब अगर यूजर किसी नंबर की 0th पावर कैलकुलेट करना चाहता है तो सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे 1, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। ऑन दी अदर हैंड, अगर यूजर कोई और ही पावर कैलकुलेट करना चाहता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे कुछ और वैल्यू, एंड दैट वैल्यू वुड बी वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे कैलकुलेट पावर, और इस बार हम लोग पावर को 1 से कम करके भेजेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग नंबर भेजेंगे एंड पावर को 1 से कम करके भेजेंगे, सिंपल, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम लोग फिर से नंबर दे रहे हैं, वही नंबर दे रहे हैं एंड पावर को 1 से कम करके भेज रहे हैं। अब जरा हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चीज़ हो कैसे रही है, ये रिकर्शन यहाँ पर काम कैसे कर रहा है। इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हमें आउटपुट पाने में बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नीचे आकर के आगे की चीज़ें करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग ज़रा एग्जाम्पल के साथ में विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो लेट्स गो। अब हम लोग ज़रा इस मेथड को विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है किसी नंबर की कोई गिवन पावर, ठीक है। जैसे 2 to the power 3, 5 to the power 8, ऐसी हमें कुछ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेट पावर इस मेथड को हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं एक नंबर और साथ ही में हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं उसकी पावर। अब मान करके चलते हैं कि हमें यहाँ पर 2 to the power 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर नंबर को 2 दे रहे हैं, पावर को 3 दे रहे हैं, और हमें यहाँ पर ये जो कैलकुलेट पावर मेथड है इससे हमें मिलने वाली है 2 to the power 3,
दैट्स इट, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ज़रा इन शॉर्ट लिख देते हैं n इक्वल टू 2, मतलब हमारा नंबर जो है वो 2 है, और p इक्वल टू 3, मतलब हमारी पावर जो है वो 3 है, ठीक है। अब मान करके चलते हैं कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट पावर को कॉल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैल्क पावर, फॉर शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वैसे कैलकुलेट पावर को कॉल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बेस है 2, यहाँ पर जो नंबर है हमारा 2 है, और जो पावर है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, कॉल होने के बाद में यहाँ पर जब अंदर आएंगे तो पहले पूछा जाएगा कि क्या पावर 0 है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे लिए बेस कंडीशन बन जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर की अगर हम लोग 0th पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो 1 आती है, मतलब 5 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0, ये इसकी जो वैल्यू है वो 1 आने वाली है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक बेस कंडीशन बन जाती है, और ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, रिकर्शन होने वाला है। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन खुद को कॉल करेगा 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 करेगा, ये कभी ना कभी तो रुकना चाहिए ना, तो उसके लिए हमारे पास में ये बेस कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या पावर की वैल्यू 0 है, बट क्या अभी पावर की वैल्यू 0 है। यहाँ पर हमने लिखा है p इक्वल टू 3 है, मतलब अभी पावर की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो यहाँ पर एल्स में आया जाएगा, ठीक है। तो एल्स में आकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं नंबर मतलब 2 जो कि हमारा नंबर है इनटू, फिर से हम लोग कैलकुलेट पावर को कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर फिर से कैल्क पावर लिखते हैं। नंबर को तो हम लोग यहाँ पर वैसे के वैसे ही पास कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, फाइन। 2 है हमारा नंबर, राइट। अब पावर को हम लोग यहाँ पर 1 से घटाकर पास कर रहे हैं, तो पावर पहले 3 थी, तो हम लोग यहाँ पर 2 पास कर रहे हैं, सिंपल है, राइट। 3 - 1 2 हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं। अब फिर से यहाँ पर कैल्क पावर को कॉल किया जा रहा है, अब की बार पावर की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब फिर से हम लोग वही चेक कर रहे हैं कि क्या पावर की वैल्यू 0 है, अब की बार अगेन फॉल्स है, राइट। तो हम लोग एल्स में आएंगे, एल्स में आकर के फिर से क्या कर रहे हैं, ठीक है, एल्स में आकर के फिर से हम लोग कर रहे हैं नंबर मतलब 2 इनटू, फिर से यहाँ पर कैल्क पावर को कॉल कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेट पावर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कैल्क पावर बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेट पावर मेथड को कॉल हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कैल्क पावर, बेस को तो वैसे का वैसा दे रहे हैं, जो नंबर है हमारा वो वैसे का वैसा दे रहे हैं, और पावर -1 करेंगे। अब की बार पावर की वैल्यू 2 है, हम करेंगे 2 - 1, राइट। हम 1 पास कर रहे हैं यहाँ पर। अब फिर से यहाँ पर कैलकुलेट पावर को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। अब की बार पावर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से आकर के चेक कर रहे हैं कि क्या पावर की वैल्यू 0 है। अब की बार फिर से कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो हम लोग अगेन एल्स में जाते हैं, एल्स में जाने के बाद में वही हो रहा है, फिर से नंबर मतलब 2 इनटू, अगेन यहाँ पर कैलकुलेट पावर मेथड को कॉल किया जा रहा है, राइट। नंबर वैसे का वैसा पास कर रहे हैं हम लोग, और पावर -1 करके पास करेंगे। अब यहाँ पर पावर हमारी 1 है, तो हम लोग कर रहे हैं 1 - 1 मतलब 0, सिंपल है। अब यहाँ पर पावर हो चुकी है 0। अब यहाँ पर फिर से कैलकुलेट पावर को जब कॉल हो रहा है यहाँ पर फॉर द पावर 0, तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या पावर 0 है। अब की बार ये कंडीशन जो वो ट्रू हो जाती है, और यहाँ पर 1 रिटर्न होता है, तो इस चीज़ की जो रिटर्न वैल्यू आने वाली वो है 1, तो हम लोग उसे यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न वैल्यू है 1 हमें आ चुकी है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर 2 × 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर ये जो 2 टू द पावर 1 हम लोग कैलकुलेट करना चाहे अगर, तो इसकी वैल्यू आती है 2, तो उसे भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 टू द पावर 2 कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग जाए तो इसका आंसर आता है 2 × 2 मतलब 4, तो उसे भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब फाइनली हम लोग यहाँ पर जो 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आता है 2 × 4 मतलब 8, सिंपल है, राइट। तो ये जो 2 टू द पावर 3 हमें कैलकुलेट करना था, इसका आंसर आता है 8, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 2 टू द पावर 3 हमें करना है, तो इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न समथिंग लाइक 2, मतलब जो हमारा नंबर है इन 2 टू द पावर 2, राइट। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। अब अगर हमें 2 टू द पावर 2 कैलकुलेट करना है तो इट इज़ नथिंग बट 2 × 2 टू द पावर 1, राइट। ये देखो यहाँ पर ये नंबर है, और हम लोग फिर से पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर नंबर तो सेम ही है, पावर 1 से घट रही है, राइट। ये आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पर अगर 2 टू द पावर 1 कैलकुलेट करना है तो इट इज़ अगेन 2 × 2 टू द पावर 0। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू 1 है, राइट। तो यहाँ पर आता है 2 × 1, फिर ये हो जाता है 2, फिर यहाँ पर 2 × 2 ये हो जाता है 4, अब यहाँ पर 4 × 2 ये हो जाता है 8, और यहाँ पर हमें 2 टू द पावर 3 की वैल्यू मिलती है 8। तो इसे हम लोग यहाँ पर ऐसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमने छोटा सा विजुअलाइज करके समझने की कोशिश की कि यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं। आई होप कि आपको समझा होगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की है। अब आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें जाकर IDE में करनी है, तो चलते हैं, लेट्स गो टू द IDE।
तो फाइनली हम लोग यहाँ पर अभी कैलकुलेट पावर इस मेथड को कॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्लास का नेम यूज करके कर सकते हो, एंड हम लोग यहाँ पर सेम ही क्लास में है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेट पावर, ठीक है। एंड यहाँ पर उसे नंबर पास करना है तो हम लोग बेस नंबर पास कर देंगे, एंड यहाँ पर उसे पावर पास करनी है तो हम लोग पावर पास कर देंगे, दैट्स इट। और ये हमें रिटर्न कर रहा है जो वैल्यू, हम लोग यहाँ पर जरा रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें स्टोर कर देंगे, दैट्स इट, राइट। और फिर हम लोग यहाँ पर ना प्रिंट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर system.out.println कर देंगे द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पर करेंगे बेस नंबर और फिर हम लोग कॉन्केटिनेट कर देंगे। ये बस फॉर्मेटिंग के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रिजल्ट ऑफ बेस नंबर टू द पावर, और यहाँ पर आगे आएगा पावर, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा होगा, अगर यूजर मान लेते हैं एंटर कर रहा है 2 to the power 3, ठीक है, मतलब बेस नंबर 2 है और पावर 3 है, तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट ऑफ 2 to the power 3 इज, और वो रिजल्ट सिंपल है, ठीक है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ओके। अब ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर होपफुली समझ चुके हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या है, राइट। तो इसी के साथ में राइट क्लिक करते हैं एंड लेट्स रन इट नाउ। तो आप लोग देख सकते हो ये रन हो चुका है एंड इट इज आस्किंग फॉर द बेस नंबर। तो हम लोग यहाँ पर 2 एंटर करेंगे, लेट्स से हमें 2 to the power 3 कैलकुलेट करना है, तो पावर 3 होगा, राइट। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो द रिजल्ट ऑफ 2 to the power 3 इज 8, राइट। लेट्स रन इट अगेन। यहाँ पर एक और बार बेस नंबर एंटर करते हैं, लेट्स पुट 5, पावर भी 5 एंटर करेंगे एंड आप लोग देख सकते हो रिजल्ट ऑफ 5 to the power 5 इज 3125, राइट। सिंपल सी बात है। एंड एक और बार रन करते हैं, लेट्स ट्राई इट फॉर 0, ओके। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं हम लोग 5 to the power 0 करते हैं, ओके। एंड एज यू कैन सी 5 to the power 0 इज 1। लेट्स ट्राई इट अगेन। अगर मैं करता हूँ 5 to the power 1, ओके, लेट्स ट्राई फॉर 5 to the power 1 एंड दैट इज 5, सिंपल है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। हमने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ में एक जावा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम लोग रिकर्शन की मदद से किसी नंबर की कोई पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। आप लोग भी इस प्रोग्राम को बड़ी आसानी से ट्राई कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम के बारे में, जो कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, एक सॉर्टिंग टेक्निक है। हम लोग समझ करके लेंगे कि ये बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होता है, हम लोग इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड हम लोग एक जावा प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग बबल सॉर्टिंग को समझ सकें। सबसे पहले जरा ये जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। सपोज हमारे पास में ना एक एरे है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं और हमें उन्हें रीअरेंज करना है, ठीक है। वी हैव टू रीअरेंज देम, हमें उन्हें सॉर्ट करना है। हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वगैरह सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है ये बहुत ज़्यादा, और हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करने वाले बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम का, ठीक है। तो हम जरा ये समझ लेते हैं कि बबल सॉर्टिंग क्या है। इसी तरह हम लोग विजुअलाइज करके देखेंगे। देखो, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बबल सॉर्टिंग में होने क्या वाला है, हम लोग 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, बबल सॉर्टिंग में ये होने वाला है कि हम लोग 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे एंड अगर उनकी ऑर्डर करेक्ट नहीं है तो उन्हें स्वैप करेंगे। सिंपल, हम लोग 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे एंड उनकी ऑर्डर अगर करेक्ट नहीं है तो हम लोग स्वैप करेंगे उनको। इस चीज़ को जो है हम लोग ज़रा विजुअली एग्जाम्पल के साथ में समझ लेंगे तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स गो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि हमारे पास में एक एरे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 60, 29, 31 एंड लेट्स से 4, ठीक है। ये एरे है और हम लोग इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमें यहाँ पर 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, और अगर उनकी ऑर्डर जो है वो करेक्ट नहीं है तो उन्हें स्वैप करना है। सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हुए क्या आप बता सकते हो कि क्या इनकी ऑर्डर करेक्ट है? हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि छोटा एलिमेंट पहले रहेगा, बड़े एलिमेंट बाद में, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इनकी ऑर्डर जो है वो करेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो स्वैपिंग करने के बाद में हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा दिखेगा, 29, 60, 31 एंड 4, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्वैपिंग हो गई है, राइट।
बड़ी सिंपल सी ये बात है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, अब यहाँ पर फिर से हमें दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है आगे बढ़ के, राइट। वो दो एलिमेंट्स है ये, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी भी ऑर्डर करेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर भी स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्वैपिंग करने के बाद में हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा दिखेगा। 31 यहाँ पर आ जाएगा, 60 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। फाइन, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अब फिर से हमें दो एडजेसेंट एलिमेंट्स की स्वैपिंग करनी है आगे बढ़ के, राइट। अब यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना है, सेम चीज़ वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं उनकी ऑर्डर करेक्ट है या नहीं, और अगर करेक्ट नहीं है तो हम लोग स्वैप कर रहे हैं, सिंपल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इनको अगर कंपेयर कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या इनकी ऑर्डर करेक्ट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें इन्हें भी स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 29 जैसे का वैसा रहेगा, 31 जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, दैट सिंपल। एंड यहाँ पर ना एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ये सारे कंपैरिजन करने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर लिया और यहाँ पर 60 को जा करके उसकी जगह पर बिठा दिया। ये 60 की करेक्ट जगह है, राइट। तो हर बार क्या होगा, ऐसे एक एक एलिमेंट यहाँ पर अपनी करेक्ट जगह पर बैठता जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पर हमने ये एक कंपैरिजन कर दिया। अब ये तो सिर्फ फर्स्ट पास था, अब आते हैं सेकंड पास में। सेकंड पास में इस एरे को लेकर के हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FP, ये फर्स्ट पास है हमारा, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर ज़रा सेकंड पास में आते हैं। सेकंड पास में क्या होगा, हमारा यही एरे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 29, 31, 4 और 60। अब हम फिर से यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, इन दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, हमें वही चीज़ें करनी है। दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को लेना है, उन्हें कंपेयर करना है। अगर उनकी ऑर्डर करेक्ट नहीं है हमारे सॉर्टिंग के हिसाब से, तो उन्हें स्वैप कर देना है, सिंपल है। अब क्योंकि यहाँ पर 29 ऑलरेडी छोटा है 31 से, तो हमें कोई स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे ही कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर इन दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को यहाँ पर हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर भी देखकर ही बता सकते हैं कि इन दोनों की जो ऑर्डर है ना वो करेक्ट नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर 31 इज ग्रेटर देन 4, यहाँ पर हमें फिर से स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो एरे होगा वो कुछ ऐसा होगा, 29, 4, ठीक है, ये 4 है, फिर 31, इनमें स्वैपिंग हो गई है, और 60, राइट, सिंपल सी बात है। अब जरा हम लोग आगे आकर के इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इनकी ऑर्डर जो वो ऑलरेडी करेक्ट है, राइट, तो हमें कोई यहाँ पर स्वैपिंग करने की जो ज़रूरत नहीं है, राइट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये 31 भी देखो अपनी जगह पर लग चुका है, राइट, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम लोग आएंगे थर्ड पास पे, तो हम लोग यहाँ पे TP लिख देते हैं, या दैट्स फाइन। और इस एरे को हम लोग लेकर के आगे जाएंगे, 29, 4, 31 और 60, राइट। अब फिर से इन एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमें पहले से कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हुए ये देख सकते हैं कि इनकी ऑर्डर जो है वो करेक्ट नहीं है। अब क्योंकि 29 इज ग्रेटर देन 4, हम लोगों को यहाँ पर स्वैपिंग करनी पड़ेगी, राइट। स्वैपिंग करने के बाद में हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 4, 29, 31 एंड 60। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, बट यहाँ पर फिर भी आगे जाकर के कंपैरिजन्स वगैरह होंगे, राइट। अब वहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि नंबर्स की ऑर्डर ऑलरेडी करेक्ट होगी। एंड इन दी एंड हमें हमारा जो एरे मिलेगा दैट वुड बी 4, 29, 31 एंड 60 which is a sorted array, right, and it is sorted in ascending order, simple, right। तो अब इसे कैसे करना है, इस चीज को हमारे प्रोग्राम के थ्रू कैसे अचीव करना है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर जानबूझ के एक छोटा सा एरे लिया था ताकि हम लोग इसे आसानी से समझ सके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग इसे हमारे जावा प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं। सो लेट्स गो। तो हम लोग यहाँ पर अपने प्रोग्राम में आ चुके हैं। अब एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपना एरे जो है बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे इंट टाइप का एरे, ठीक है। ARR नाम देंगे हम लोग इसको, या नंबर्स नाम दे देते हैं, ठीक है। नंबर्स इक्वल टू न्यू इंट। अब यहाँ पर ही हम लोग नंबर्स डिक्लेयर कर देंगे, 60, 29, 31 और 4, ठीक है, फाइन। सो ये हमारा एरे है। बाद में हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को, डोंट वरी, ठीक है। अब ये हमारा एरे है। अब यहाँ पर एक बेसिक चीज़ क्या होने वाली है, देखो हम हर बार एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए आगे जाएंगे, राइट।
और उसके बाद में क्या है, अगर उनकी जो ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं है तो हम नंबर्स को स्वैप करेंगे, राइट। दिस इज द बेसिक थिंग। अब हम लोग यहाँ पर ना लूप्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लूप बना लेते हैं एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग सिंपली बनाएंगे फॉर एंड फॉर आई हम लोग लेंगे, ठीक है। फॉर आई इक्वल्स 0, आई इज लेस देन हमारे एरे की लेंथ, ठीक है। तो हम लोग करेंगे नंबर्स डॉट लेंथ, दैट्स फाइन, वेरी सिंपल। और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर नीचे लूप के अंदर, ठीक है। अब लूप के अंदर हमें एक और लूप बनाना है। अब ये लूप हम लोग ना एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर आई फिर से करते हैं। अब यहाँ पर आई पहले से ऊपर तो जे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जे इक्वल टू 0 से हम लोग जाएंगे जे इज लेस देन नंबर्स की लेंथ माइनस आई माइनस 1। अब ये हम क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली ये ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग फिर से जाकर के वही कंपेरिजन ना करें, राइट। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर इस अंदर के लूप को इस तरह लिखा है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उन पीछे के एलिमेंट्स को हमें नहीं कंपेयर करना पड़ेगा, सिंपल, राइट। तो हम लोग यहाँ पर अंदर आकर के सिंपली एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग सिंपली लिखेंगे कि अगर हमारा जो एरे है उसका जो जेथ एलिमेंट है अगर वो बड़ा है हमारे नंबर्स ऑफ j+1 से, एडजेसेंट एलिमेंट्स है ना, तो j का एडजेसेंट एलिमेंट कौन सा हुआ, j+1 हुआ, राइट। इन्हें हम लोग ब्रैकेट में भी डाल देंगे, यहाँ पर लेंगे एंड या दैट्स फाइन। तो अब देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ऊपर, वी आर सॉर्टिंग द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जो छोटा एलिमेंट है वो पहले आना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जेथ एलिमेंट j+1 वाले एलिमेंट से बड़ा है तो हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं स्वैपिंग। अब स्वैपिंग कैसे करते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे नंबर्स ऑफ j, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल बना दिया है और उसको हम नंबर्स ऑफ j की वैल्यू दे रहे हैं। अब नंबर ऑफ j की वैल्यू क्योंकि कहीं और है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ j को किसी और की वैल्यू दे देंगे और वो किसकी वैल्यू होगी, नंबर्स ऑफ j+1 की, सिंपल, राइट। और फिर नंबर्स ऑफ j+1 को हम लोग दे देंगे टेम्प की वैल्यू, क्योंकि टेम्प में नंबर्स ऑफ j की वैल्यू है, राइट। ये बेसिक स्वैपिंग है, हमने बाकी और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये बेसिक स्वैपिंग है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो हर बार हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं अगर वो जो ऑर्डर है, जो वो दो एडजेसेंट एलिमेंट्स की ऑर्डर है वो अगर करेक्ट नहीं है तो, राइट, हर बार हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये आउटर फॉर लूप के बाहर आकर के एरे को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब एरे को प्रिंट कर देंगे हम लोग तो सिंपली एस आउट करेंगे हम लोग एंड एरे को हम लोग पूरा का पूरा प्रिंट करेंगे। तो मैं टू स्ट्रिंग मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली करेंगे एरेज, ठीक है। आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ऊपर देख सकते हो आप लोग java.util.arrays आ चुका है इंपोर्ट होकर के। अगर आपका नहीं आया तो आप कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको करना है टू स्ट्रिंग, उसके बाद में आपको बताना है कि आपको किसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे कि मुझे नंबर्स का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, राइट, सिंपल है। सो वी आर डन विथ आवर प्रोग्राम, ठीक है। तो अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड रन करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो हमारा जो छोटा सा एरे था वो सॉर्ट हो चुका है इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। और इसके लिए हमने यहाँ पर बबल सॉर्टिंग का इस्तेमाल किया है। अब देखो इसको ना फिर से थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस आपको दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। अगर उनकी ऑर्डर करेक्ट नहीं है तो उन्हें स्वैप करना है, सिंपल। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग ये ऐसा रख दीजिए, सिंपल है, राइट, ऐसा रख देते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर अभी फिर से रन करते हैं तो वी विल सी कि हमारा जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, देखो, राइट। देखो हमने क्या किया है, ये सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए ये लूप बना दिया, राइट। उसके बाद में हमने यहाँ पर ये लूप बनाया ताकि हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट्स को यहाँ पर कंपेयर कर सके एंड अगर उनकी ऑर्डर जो है वो करेक्ट नहीं है हमारे सॉर्टिंग के हिसाब से तो हम उन्हें स्वैप कर रहे हैं, नो बिग डील, राइट। अब आप अगर एरे को देखना चाहते हो हर लूप में, मतलब हर फेज में क्या हो रहा है, ये अगर आप देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली देखो यहाँ पर आप आकर के एरे को प्रिंट करा सकते हो हर बार, ठीक है। देखो यहाँ पर हम आकर के एरे को प्रिंट करा देते हैं। स्वैपिंग होने के ठीक बाद हम लोग एरे को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब अगर स्वैपिंग होती है नहीं होती है वो तो
कंडीशन पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर हम लोग एरे को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ना इस लूप के बाहर आने के बाद में यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा ऐसा आउट कर देते हैं प्रिंट एलन, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। और इसको अभी का कमेंट कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके फिर से रन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा पहले एरे था, देखो 60, 29, 31, 4। अब यहाँ पर हमने 60 और 29 को कंपेयर किया तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं हुई, ठीक है। तो ये जैसे का वैसा प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट हमने 29 और 31 को कंपेयर किया, इनकी ऑर्डर करेक्ट नहीं है तो दैट्स वाई इनकी स्वैपिंग हो गई। अब देखो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पर इनकी स्वैपिंग हो गई और हम लोग आगे बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर 29 और 4 को कंपेयर किया, ऑलरेडी जो ऑर्डर है वो सेम है, जैसी होनी चाहिए वैसी, तो वहाँ पर चीज़ें चेंज नहीं हुई, राइट। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आगे जा करके हम लोग फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। अब देखा जाए तो हमारा एरे तो इधर ही शॉर्ट हो गया था, बट हमें और भी कंपैरिजन आगे जा करके करने पड़े, राइट। तो इसे हम लोग और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये हमें पता चलता है, राइट। बट इससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग वापस अपनी जो पहली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग थी उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक एंड रन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो 60, 29, 31, 4। अब यहाँ पे 60 एंड 29 को पहले कंपेयर किया गया, अब क्योंकि इनकी ऑर्डर करेक्ट नहीं थी तो स्वैपिंग हो गई, ये हमारा एरे था, सिंपल, राइट। उसके बाद में 60 और 31 को कंपेयर किया, इनकी ऑर्डर भी करेक्ट नहीं थी, स्वैप कर दिया, सिंपल। उसके बाद में 60 और 4 को कंपेयर किया, उनकी भी ऑर्डर करेक्ट नहीं थी, स्वैप कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो फर्स्ट पास में हमारा ये एरे निकल करके आया और फिर हम लोग उसको लेके गए यहाँ पर। अब यहाँ पर इनको फिर से कंपेयर किया, अब इनकी ऑर्डर तो सेम ही है तो नो स्वैपिंग। यहाँ पर फिर से कंपैरिजन हुआ 31 और 4, इनकी ऑर्डर करेक्ट नहीं है इसलिए स्वैपिंग हो गई, सिंपल, राइट। और आगे जा करके यहाँ पर 31 और 60 को कंपेयर किया, अब इनकी ऑर्डर करेक्ट ही है इसलिए नो स्वैपिंग अगेन, राइट। देखो यहाँ पर देखो 60 पहले पास में आ गया था अपनी जगह पर और सेकंड पास में 31 आया अपनी जगह पर, राइट। और फिर 29 आया अपनी जगह पर और फिर 4 तो अपनी जगह पर आ ही गया था, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा था कि हम अपने इस सॉर्टिंग को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब अगर वहाँ पर स्वैपिंग हो ही नहीं रही है तो हम लोग क्यों लूप में जाते बैठे, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम जो तैयार है, ठीक है, बिल्कुल तैयार है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के हम लोग सिंपली एक बूलियन वेरिएबल बना देंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे स्वैप, ठीक है। और इनिशियली हम लोग फॉल्स रख देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई है, ये सिंपली हमें चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्वैपिंग होती है तो हम लोग स्वैप की वैल्यू क्या रख देंगे, ट्रू रख देंगे क्योंकि स्वैपिंग हुई है, राइट। बड़ी सिंपल सी ये बात है। एंड हम लोग क्या करेंगे, इस इनर फॉर लूप के बाहर आएंगे एंड हम लोग बोलेंगे कि अगर स्वैपिंग नहीं हुई है तो बाहर निकल जाओ, सिंपल, राइट। क्योंकि अगर स्वैपिंग हुई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर सारे एलिमेंट सेट है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर स्वैपिंग नहीं हुई है मतलब नॉट स्वैप। देखो यहाँ पर अगर स्वैप की वैल्यू ट्रू होती है तो वो फॉल्स हो जाएगा, राइट। अगर स्वैप की वैल्यू फॉल्स होती है तो वो ट्रू हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं ना कि अगर स्वैपिंग नहीं हुई है तो हमें बाहर निकालना है, तो नॉट स्वैप मतलब नहीं हुई है, राइट, सिंपल है। अगर स्वैपिंग नहीं हुई है तो हमें ब्रेक करना है, सिंपल। कहाँ से ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, देखो आउटर फॉर लूप से बाहर निकल रहे हैं, सिंपल, राइट। मतलब हम लोग यहाँ पर ना सिंपली देखो क्या कर रहे हैं, हर बार हम लोग स्वैप को फॉल्स रख रहे हैं, ठीक है। अंदर आके अगर स्वैप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर नहीं हो रही है स्वैपिंग तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसे आप लोग बड़ी आसानी से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड इसी तरीके से हमने थोड़ा सा अपनी बबल सॉर्टिंग को ऑप्टिमाइज कर दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसी के साथ में आई होप सो कि आपको ये बबल सॉर्टिंग का एल्गोरिदम जो है वो समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है जो कि ये है कि हमें दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमें कंपेयर करना है एंड अगर उनकी ऑर्डर जो है अपनी सॉर्टिंग के हिसाब से करेक्ट नहीं है तो हमें उन्हें स्वैप करना है। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम को आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो इम्प्लीमेंट करने का। इसके लिए आप लोग भी एक प्रोग्राम लिख सकते हो। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।
हम लोग अभी जावा में एक काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक नंबर दिया रहेगा और हमें ये ढूंढना है कि वो जो दिया गया नंबर है क्या वो एक फिबोनाची नंबर है, क्या वो फिबोनाची सीरीज में आता है, ये हम लोगों को यहाँ पर ढूंढना है। अब ये कैसे करना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमारा अप्रोच कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये फिबोनाची नंबर क्या होता है। ठीक है, फिबोनाची नंबर मतलब ऐसा कोई नंबर जो आपकी फिबोनाची सीरीज में आता हो। अब सवाल ये उठता है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। बेसिकली अगर आपको पता है कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट हम लोग यहाँ पर इन शॉर्ट जान लेते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज क्या होती है। देखो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर ये कुछ ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 0, 1, उसके बाद फिर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, राइट। ऐसी ये सीरीज होती है एंड इट गोज ऑन। अब ये सीरीज में ना बात ऐसी है कि जो हमारा फिबोनाची नंबर है, सपोज ये इट इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 फिबोनाची नंबर्स। मतलब ये फिबोनाची नंबर पाने के लिए आपको पिछले 2 फिबोनाची नंबर्स की सम करनी होती है। तो हम लोग अगर सिंपली ये देखना चाहते हैं कि हमारा अगला फिबोनाची नंबर कौन सा है, मतलब 8 के बाद वाला, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, 8 + 5 करना पड़ेगा, दैट वुड बी 13। तो हमारा अगला फिबोनाची नंबर आ जाता है 13, उसके बाद का आ जाता है 21, फिर आ जाता है 34 एंड द सीरीज गोज ऑन। तो ये ऐसी कुछ हमारी फिबोनाची सीरीज होती है और इसमें हमारे होते हैं फिबोनाची नंबर्स, राइट। बड़ी सिंपल सी ये बात है। अब हमें ये जानना है कि हम लोग ये कैसे पता लगाए कि जो गिवन नंबर है क्या वो फिबोनाची नंबर है, क्या वो हमारी फिबोनाची सीरीज में आता है, राइट। तो ज़रा इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल सा इसके पीछे हमारा अप्रोच होने वाला है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। आपको सिंपली इतना चेक करना है कि 5 × n² + 4 या 5 × n² - 4 इसकी जो वैल्यू होगी क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अगर इन दोनों में से कोई भी या दोनों की भी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर आती है तो ये जो हमारा नंबर होगा गिवन नंबर वो फिबोनाची नंबर होगा, राइट। एक और बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो क्योंकि हम लोग इस चीज़ को प्रोग्राम में हमारे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि 5 × n² + 4 हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, लेट्स राइट हियर एज वेल। देखो 5 × n ऐसा लिख दूंगा मैं, 5 × n² + 4 इसकी जो वैल्यू है, या फिर इसके लिए और लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है यहाँ पर, या और यहाँ पर माइनस लिखना है हमको। देखो सिंपली इतना पता करना है कि 5 × n² + 4 या 5 × n² - 4 इन दोनों में से अगर जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर आती है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो फिबोनाची नंबर है। दैट्स इट, बड़ी सिंपल सी बात है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो मेन क्लास है इसमें एक मेथड बना लेते हैं ये चेक करने के लिए कि जो गिवन नंबर है क्या वो एक फिबोनाची नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक एंड ये कुछ रिटर्न करने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बूलियन वैल्यू, मतलब हाँ या ना कि फिबोनाची नंबर है या नहीं ये रिटर्न करेगा ये। ठीक है, बेसिकली सिंपल। और ये मेथड को हम लोग ना स्टैटिक बना रहे हैं। स्टैटिक बनाएंगे तो होगा क्या बेसिकली कि इस मेथड को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स द थिंग। ठीक है, सो अब यहाँ पर सीधा सीधा मेथड का नाम लिख देते हैं, इज फिबोनाची। ठीक है, ऐसा दे देंगे हम लोग और इसे एक नंबर देना है, दैट्स इट, इट्स फाइन, सिंपल है, राइट। अब यहाँ पर मेथड के अंदर तो हम लोग आ चुके हैं, बट यहाँ पर हमें एक और चीज़ चेक करनी है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये भी तो चेक करना है ना। तो वो जो नंबर रहेगा हमारा जो हमने यहाँ पर लिखा है ये 5 × n² + 4 या 5 × n² - 4, हमें इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स है क्या। सिंपल है, राइट। तो उसके लिए भी एक मेथड बना लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और ये भी हाँ या ना में ही आंसर रिटर्न करने वाला है, तो इसका भी रिटर्न टाइप हम लोग बूलियन ही लिख देते हैं, राइट। और इसका हम लोग नाम रखेंगे इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और इसे भी नंबर देना है तो दे देंगे, दैट्स इट, सिंपल है, ओके, या दैट्स फाइन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो गिवन नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें जो दिया गया नंबर है ना उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर करेंगे मैथ। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है डॉट, और हमारे पास में काफ़ी सारी मेथड्स है यहाँ पर मैथ क्लास में, बट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे SQRT का, सिंपल है, राइट।
और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे ये जो नंबर है वो, दैट्स इट। ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरे इसको टाइपकास्ट कर देंगे इंट में। ओके, सिंपल सी बात है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं वेरिएबल का नाम हम लोग रखते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, या दैट्स फाइन। तो यहाँ पर ये तो चीज़ हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालना है और उसे हमारे ओरिजिनल नंबर के साथ में कंपेयर करना है। और अगर वो दोनों सेम आते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और सीधा सीधा रिटर्न करा देंगे। देखो, हमें रिटर्न करानी है डायरेक्ट वो वैल्यू। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है, और हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे नंबर के साथ में, और हम इसी की वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बूलियन वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओके, अब यहाँ पे आकर के हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4, एन हमारा गिवन नंबर होगा, ठीक है। तो 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4 या 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस 4, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब दोनों में से एक या दोनों भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो हमारा गिवन नंबर फिबोनाची है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कि अगर ये हमारा जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए हमें इज परफेक्ट स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इज परफेक्ट स्क्वायर। और क्या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 5 इंटू नंबर मतलब नंबर का स्क्वायर प्लस 4, राइट, ये वैल्यू है। या फिर इसके लिए हमें और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन हम लोग फिर से ना एक काम करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या दैट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस 4 की जगह हम लोग माइनस 4 कर देंगे। तो हम लोग सिंपली ये चेक कर रहे हैं कि 5 इंटू एन स्क्वायर प्लस 4 या 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों में से कोई एक या दोनों परफेक्ट स्क्वायर है क्या, सिंपल, राइट। अगर है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे ट्रू, दैट्स फाइन, दैट्स सिंपल, राइट। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, सिंपल है, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये भी मेथड हमारी हो चुकी है। अब हमें सीधा सीधा क्या करना है, एक नंबर यूजर से लेना है, ठीक है। वी हैव टू गेट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, उसके लिए स्कैनर क्लास का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आई जस्ट राइट स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन, या दैट्स इट, ठीक है। तो ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है, ओके, या दैट्स फाइन। एंड यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो स्कैनर क्लास इंपोर्ट भी हो चुका है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है ये। एंड यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा एक यूज़र इनपुट लेंगे। तो इंट नंबर हम लोग ये वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर स्कैनर की मदद से हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे नेक्स्ट इंट, या दैट्स इट, ठीक है। इससे एक नंबर मिल जाएगा और एक मैसेज भी हम लोग दे देंगे सीधा सीधा एस आउट करके कि यहाँ पर प्लीज़ एंटर अ नंबर टू चेक, या दैट्स इट, ठीक है। प्रिंट एलन की वजह हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, या दैट्स इट। अब यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर इस फिबोनाची से ट्रू आता है तो हम लोग बोलेंगे हमारा नंबर फिबोनाची नंबर है, एल्स हम लोग बोलेंगे हमारा नंबर फिबोनाची नंबर नहीं है। सो सिंपल, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कि अगर हमारा नंबर जो है वो फिबोनाची है, राइट, अगर हमारा नंबर जो है वो फिबोनाची है तो हमें बोलना है, हमें यहाँ पर एस आउट करना है कि द गिवन नंबर इज फिबोनाची नंबर, राइट। तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे नंबर और कॉन्कैटिनेट कर देंगे इज अ फिबोनाची नंबर, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ना एल्स में लिख देंगे, एल्स में सिंपली हम लोग एक काम करते हैं, इसे रेप्लिकेट करते हैं, लेट्स ब्रिंग इट डाउन, या, और हमें ये बोलना है इज नॉट अ फिबोनाची नंबर, राइट, क्योंकि अगर वो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देता है तो हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि नहीं है, सिंपल। एक और चीज़ कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर ये जो मेथड्स है ना हमने इनको स्टैटिक बनाया, राइट। तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा कर सकते हो मेन डॉट इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट, यू कैन डू इट समथिंग लाइक दिस एज वेल, मेन डॉट इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर भी सेम थिंग विद दिस, क्योंकि ये भी तो स्टैटिक है, राइट, सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली इतना चेक कर रहे हैं कि गिवन नंबर फिबोनाची है या नहीं है,
और अगर है तो हम लोग सिंपली प्रिंट कर दे रहे कि वो है, अगर नहीं है तो हम लोग सिंपली प्रिंट कर दे रहे कि वो नहीं है। सिंपल, राइट। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग। ओके, तो राइट क्लिक करेंगे एंड रन करेंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये हमें नंबर मांग रहा है। तो अब की बार एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग एक फिबोनाची नंबर ही दे देते हैं। तो लेट्स ट्राई टू गिव 21। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 एक फिबोनाची नंबर है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब की बार हम लोग एक ऐसा नंबर देंगे जो कि फिबोनाची नंबर नहीं है, राइट। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर 29 इनपुट कर देते हैं, जो कि एक फिबोनाची नंबर नहीं है, राइट। सो एज यू कैन सी 29 इज नॉट अ फिबोनाची नंबर, ऐसा बोल रहा है ये, राइट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये सिंपल सा जावा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम लोगों ने ये टेस्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने ये चेक किया है कि जो गिवन नंबर है क्या वो एक फिबोनाची नंबर है। आप लोग भी इस प्रोग्राम को बड़े आसान तरीके से ट्राई कर सकते हो और इसे और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, मतलब और भी आप लोग इसके एक इनवैलिड इनपुट के लिए आपको क्या करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर आपको कई और ट्यूटोरियल्स और कोर्सेस मिल जाएंगे जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाइनरी सर्च क्या होता है इसे हम लोग बड़ी आसानी से एग्जाम्पल और विजुअलाइजेशन के साथ समझने वाले हैं एंड इसी से रिलेटेड हम लोग एक जावा प्रोग्राम भी यहाँ पर करने वाले हैं। बाइनरी सर्च एक काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और एक बार बस आपको अप्रोच समझ गया तो आप लोग भी बड़ी आसानी से बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्ञानी पंडित पर आपके लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिन्हें आप लोग जा करके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस। तो अभी हम लोग चलते हैं और बिना किसी देरी के पहले बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपना टास्क क्या है ये जान लेते हैं, उसके बाद में एक रियल लाइफ सिनेरियो देखेंगे और फिर अपने एग्जाम्पल पे जाएंगे, ठीक है। तो टास्क काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको एक एरे दिया जाएगा और एक की दी जाएगी, आपको वो की उस एरे में सर्च करनी है, ठीक है। अब अगर वो की मिल जाती है आपके एरे में तो आपको इंडेक्स रिटर्न करना है, नहीं तो आपको -1 रिटर्न करना है। दैट्स इट, ये हमारा टास्क है। अब जरा हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो पे आते हैं ताकि हम लोग चीज़ों को रिलेट कर सके और स्मूथली आगे बढ़ सके, ठीक है। समझ लेते हैं कि आपके पास में एक बड़ी सी किताब है जिसमें 1000 या 2000 पेजेस है, ठीक है, और आपको जाना है पेज नंबर 500 पे। अब आप इसका एक अप्रोच ऐसा रख सकते हो कि आप किताब खोलोगे और एक एक पन्ना पलटते 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 आप पेज नंबर 500 पे पहुंच जाओगे। ये एक अप्रोच हो सकता है, बट क्या हमारे पास में इससे कोई बेहतर चीज़ है, क्या बेहतर अप्रोच है? तो एब्सोल्युटली वी हैव इट, राइट। आप क्या करोगे, देखो, आप उस बुक को आर्बिट्ररी पेज नंबर पे खोल दोगे, फिर देखोगे कि कौन सा पेज नंबर खुला है। अब अगर वो पेज नंबर जो आपने खोला है वो वही पेज नंबर है जो आपको खोलना था, तो आप ना पन्ने आगे पलट रहे हो ना पन्ने पीछे पलट रहे हो, क्योंकि आप पहुंच गए जहां पहुंचना था। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो जो पेज नंबर खुला है वो पेज नंबर आपके पेज नंबर से कम है, आपको जो चाहिए उससे कम है, तो आप क्या करोगे, पन्नों को आगे पलटोगे। सिंपल है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो जो पेज नंबर खुला है वो पेज नंबर आपके रिक्वायर्ड पेज नंबर से ज़्यादा है, तो आपको पता है कि आपको पन्ने पीछे पलटने हैं। तो काइंड ऑफ सिमिलर अप्रोच हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं अपने बाइनरी सर्च में, ठीक है। और अपने एग्जाम्पल पे आते हैं अभी। सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाइनरी सर्च अगर आपको करनी है तो वो जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये जो एरे कंसिडर किया है, आप देख सकते हो सॉर्टेड है ना, सिंपल बात। तो ये एरे है, लेट्स से हम इसे कहते हैं ARR, दैट्स इट। और लेट्स से कि हमें जो की दी गई है दैट इज 59, सिंपल, ठीक है। तो हमें 59 सर्च करना है इस एरे में। अगर मिल जाता है तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें -1 रिटर्न करना है। हम तो देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पर है, राइट। तो 0 1 2 3 और 4 होगा हमारे 59 का इंडेक्स, जो कि हमें रिटर्न करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की मदद से ये कैसे होने वाला है, क्या अप्रोच है, इसे जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इसी अप्रोच के बेसिस पर हम लोग आगे प्रोग्राम करने वाले हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है एक स्टार्टिंग पॉइंट और आपको लेना है एक एंडिंग पॉइंट। अब इनिशियली स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 वाला एंड एंडिंग इंडेक्स है अपना लेंथ -1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये यूं मान लो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यूं मान लो हमारा एंडिंग पॉइंट है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब क्या करना है, आपके पास में स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, आपको मिड इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो हमारा मिड कैसे कैलकुलेट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से,
सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, तो स्टार्टिंग 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। तो 0 1 2 एंड 3 ये हमारा होगा इनिशियली मिड पॉइंट। हम इसे m से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको मिड इंडेक्स ढूंढने के बाद क्या करना है, आपको चेक करना है कि अगर हमारा जो एरे का मिड एलिमेंट है, जिसे हम लोग अभी m बोल देते हैं, अगर वही की है तो हम क्या कर देंगे, हम सीधा रिटर्न कर देंगे m। हमें वही तो करना है, हमें अगर की मिल गई तो उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। इंडेक्स क्या है, मिड है, सिंपल है। अब अगर ये इक्वल नहीं है, इफ दिस एरे ऑफ m एरे ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू द की, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक तो छोटा है नहीं तो बड़ा है, सिंपल है। अदरवाइज हम लोग एल्स में जाएंगे, ठीक है। एल्स हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एरे का मिड वाला एलिमेंट है क्या वो की से बड़ा है। अब अगर वो की से बड़ा है, ठीक है, मान करके चलते हैं कि हम 59 को नहीं, हम 31 को सर्च कर रहे थे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो, हम लोग 31 को सर्च कर रहे थे। 31 है इधर, हमारा मिड है ये। अब क्या हमारा मिड हमारे की से बड़ा है, जी हाँ जरूर बड़ा है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर ये जो एरिया अगर हम लोग पकड़ ले तो क्या इसमें हमारा 31 हो सकता है, हमारा एरे सॉर्टेड है, राइट। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि भाई यहां पर एलिमेंट हो ही नहीं सकता, एलिमेंट है तो कहीं हमें इधर ही सर्च करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंड को इधर ना लगते हुए एंड को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, मिड -1 करके हम लोग एंड को इधर लेके आ जाएंगे, दैट्स इट। तो अब हमें यहां पर ही सर्च करना है। तो यहां पर ये सर्चिंग जो है इतनी होने वाली है, अब एंड बदल गया अपना, सिंपल है। बट फिर भी अभी हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिड को फिर से कैलकुलेट करेंगे, फिर से देखेंगे कि क्या वही की है, और अदरवाइज हम लोग वही करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर है। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी रही है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंड है वो तो मिड -1 हो जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और अदर पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मिड वाला एलिमेंट है वो आपके की से छोटा हो सकता है। अब अगर छोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 59 हम लोग सर्च कर रहे हैं और हमारा जो मिड है वो है 47, तो हम लोग जानते हैं कि छोटा है, तो हमें क्या करना है, हमें राइट में ही सर्च करना है, तो सिंपल सी बात है। तो अब राइट में ही सर्च करना है, हम एंड को नहीं बदलेंगे, हम स्टार्ट को बदलेंगे। स्टार्ट को हम लोग लेके आ जाएंगे मिड +1 पे, इधर ही लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना यहाँ पे, डोंट वरी एट ऑल, हम लोग जब देखेंगे ना चीज़ों को इन एक्शन तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। या फिर आप लोग भी पेन एंड पेपर पे ट्राई करके देखो कि ओके ऐसा हो रहा है, ओके वैसा हो रहा है ना, तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये तीनों भी चीज़ें हो चुकी हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंगली एंड अपडेट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग स्टार्ट अपडेट कर रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें हम लोग कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो स्टार्ट है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू हमारा जो एंड है, तभी तक हम लोग चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर एक वाइल लूप भी लगेगा, ठीक है। तो जब तक हमारा जो स्टार्ट है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड, तब तक हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। और अगर हम लोग आखिरी तक ढूंढ नहीं पाते हैं अपना एलिमेंट तो -1 रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, राइट। देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं, कोड के थ्रू समझेंगे ना तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि हम लोग देख पाएंगे सारी चीज़ों को सामने होता हुआ। तो आई होप कि ये अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसी अप्रोच को लेकर के, इसी अप्रोच के साथ में लेट्स राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च। अब यहाँ पे हम लोग एरे बना देते हैं, लेट्स कॉल इट एज नंबर्स, ओके, सिंपल है। न्यू इंट कर देंगे एंड एरे के एलिमेंट्स हम लोग इधर ही दे देंगे, दैट्स इट। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, एरे सॉर्टेड होना चाहिए जब आप बाइनरी सर्च कर रहे हो, ठीक है। और लेट्स से कि हमें जो की मिल रही है वो भी हम लोग यहाँ पर ज़रा ले लेते हैं। लेट्स से दैट वी आर सर्चिंग फॉर 59, सिंपल स्टफ, ओके। तो हमारे पास में एरे भी है, हमारे पास में की भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना एक मेथड यहाँ पर बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे बाइनरी सर्च या BIN सर्च। इसको हम लोग एरे भी देंगे, तो हमें देना है नंबर्स, और इसको हम लोग की भी देंगे, सिंपल है, ठीक है। और ये हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा और हम इसे डायरेक्ट प्रिंट ही कर देते हैं। तो हम लोग यहां पर करेंगे system.out.println, दैट्स इट। और ये हमने मेथड लिखनी है अभी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर करेंगे पब्लिक, मेथड को रखेंगे स्टैटिक, और ये मेथड क्या रिटर्न करने वाली है, देखो हमको इंडेक्स रिटर्न करना है, राइट। तो इट वुड बी इंट, और मेथड का नाम तो है ही हमें पता, BIN सर्च, दैट्स इट। और इसे हमें एक एरे देना है,
तो एरे लेट्स कॉल ARR एंड इसे हमें देना है की, राइट, दैट्स इट, या दैट्स सिंपल। अभी हमें क्या करना है, देखो हमारे पास में बस एरे है और की है, बाकी चीज़ें बाकी है ना, स्टार्ट है, एंड है, मिड है, ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट होगा 0, ठीक है, स्टार्ट हमारा इनिशियली 0 होगा, और एंड क्या होगा, जो हमारा एंड होगा इट वुड बी एरे की लेंथ -1, दैट्स इट, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गए, एंड हो गए। अब जब तक, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, ये हमारा लूप हम लोग अभी चालू कर रहे हैं, जब तक हमारा जो स्टार्ट है इट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, तभी तक हम लोग ये सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहली चीज ये करनी है कि मिड कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे, तो इंट मिड इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा मिड कैलकुलेट, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये चेक कर रहे हैं हम लोग कि क्या हमारा जो मिड इंडेक्स पे का जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल टू की है, क्योंकि अगर है तो हम लोग मिड रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, नो बिग डील, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा चेक करेंगे कि अगर हमारा जो एरे का मिड एलिमेंट है इट इज इक्वल टू द की, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देंगे मिड को, राइट। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम लोग अभी जानते हैं, राइट। अगर इक्वल नहीं है तो हो सकता है मिड वाला जो एलिमेंट है वो की से बड़ा है, हो सकता है छोटा है, राइट। तो हम लोग यहां पर सिंपली करेंगे एल्स इफ, मतलब अगर हमारा जो एरे का मिड एलिमेंट है इट इज ग्रेटर देन द की, अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं, देखो अभी जो मिड वाला एलिमेंट है वो ऑलरेडी हमारी की से बड़ा है, तो मतलब हमें लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो अगर लेफ्ट में सर्च करना है तो मतलब क्या, हमारा जो एंड है दैट वुड बी मिड -1, दैट्स इट। और एल्स ये अगली पॉसिबिलिटी क्या कहती है, अगली पॉसिबिलिटी ये कहती है कि भैया देखो आपका जो मिड इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो आपकी की से छोटा हो सकता है। अब अगर छोटा है तो हमें पता है कि हमें राइट में सर्च करना है, सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है ना तो ट्राई टू विजुअलाइज, ट्राई टू पेन एंड पेपर, सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर स्टार्ट को करना है मिड +1, सिंपल, या दैट्स इट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इस एलिमेंट को ढूंढ ही नहीं पाते, लूप खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे -1, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये -1 रिटर्न हो गया, हम लोग बाहर निकल गए, एवरीथिंग इज फाइन। और अभी हम लोगों ने ये कोड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ड्राई रन कर लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि ये हमारा जो एरे है जो सॉर्टेड है और ये हमारी की है, हमने दोनों भी दे दिए हमारे bin सर्च मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, स्टार्ट इनिशियली 0 है, एंड है 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 6, ठीक है। एंड है हमारा 6, स्टार्ट है 0 और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, दैट इज ट्रू। तो हम लोग यहाँ पर अंदर आकर के मिड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिड कैलकुलेट किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या मिड वाला जो एलिमेंट है वही की है, अगर है तो मिड रिटर्न कर दिया जाएगा एज एन इंडेक्स, एंड अगर आखिरी तक की मिलती ही नहीं है तो -1 रिटर्न कर दिया जाएगा, दैट्स इट। और अकॉर्डिंगली हम लोग एंड को और स्टार्ट को यहाँ पर कर रहे हैं अपडेट, राइट, अकॉर्डिंगली कि हमें मतलब पन्ने कहाँ पलटने हैं अकॉर्डिंगली, राइट। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, टर्मिनल लेकर के आते हैं जो हम लोग लेकर के आ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली आपको पहले टाइप करना पड़ेगा जावाc main.java, और उसके बाद हमें करना होगा जावा मेन, एंड एज यू कैन सी 4 आया है एज एन इंडेक्स, 0 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। हमारी जो की है उसका इंडेक्स हमें मिल चुका है 4 इन दी सॉर्टेड एरे, सिंपल है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर 590 विच इज नॉट इवन इन द एरे, है ना। इस केस में हमें क्या आता है देखते हैं, अगेन जावाc main.java जावा मेन, एंड एज यू कैन सी -1 इज द आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि हमें एलिमेंट मिला ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ओके। तो इसी के साथ में ये था बाइनरी सर्च। आई होप कि आपको बाइनरी सर्च क्या है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, एंड अगेन हमने ये इटरेटिव तरीके से किया है। आप लोग चाहो तो रिकर्सिव तरीका भी देख सकते हो, रिकर्सिव तरीका भी इंप्लीमेंट कर सकते हो,
ठीक है। एंड इसी के साथ में ज्ञानी पंडित पर आपके लिए कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिन्हें आप लोग जा करके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।